गादी पे बिठा दिया कि न्याय चित्त बात करना, न्याय की गादी है तो आप न्याय की बात करना, फिर पक्षपात वाली बात मत करना। राम की गादी और राज की गादी में कुछ अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये राम राज्य है। कौन सा राज्य है? भारत पूरा, ये भारत देश राम की गादी है। और इस राम की गादी को राज की गादी माना है कि राम और राज एक होता है, न्याय बात बरोबर होनी चाहिए। नाम क्या है? श्वेत। श्वेत राजा राजगद्दी पे बैठा पर बात भी राम की करता था। तो देखो, समय ऐसा बलवान है इस संसार जगत में कि कोई कोई को उस गादी का अभिमान हो जाता है। क्या होता है? अभिमान हो जाता है, अहंकार आ जाता है। किसी भी चीज का अहंकार आ सकता है। धन का आ सकता है, मन का आ सकता है, शरीर का आ सकता है, परिवार का आ सकता है। पर राजा को सब प्रकार से इतना आनंद और इतनी जय जयकार मिली कि वो अहंकार में आया, और उसके साथी लोग ऐसे मिले जो उसको धीरे 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 बुराई की ओर ले गए। देखो, इंसान कोई खराब नहीं है जगत में, पर संग खराब होता है। कौन खराब है? आप देखो, अपनों ने संग बनाया तो भगवान का ये कार्य चल रहा है। ये अच्छी संगति का असर है। बुरी संगति तो रास्ते रास्ते चलते चलते कहीं भी मिल सकती है, पर अच्छी संगति के लिए बहुत बैठक करनी पड़ेगी। गुरुदेव करनी पड़ेगी, दो दो तीन तीन बार। एक में जैरो है, एक में जैरो है, एक में जैरो है, तो कोई कही सबको कि अच्छी जगह काम, अच्छा काम करने में, अच्छी बैठक करने में बहुत परेशानियां आती है, कई प्रकार की बातें सुननी पड़ती है, लेकिन बुरे काम में कभी कोई परेशानी नहीं। रास्ते चलते चलते बुराइयां साथ हो जाती है। तो यहाँ सीमा पुराण कहती है, श्वेत नाम का राजा बहुत आनंदित था, भगवान का भजन करने वाला था, माथे कोई वजन नहीं था, लेकिन वो कहीं संगति का असर हुआ कि धीरे धीरे वो पीने में लग गया। काई में लगा? संगति का असर है। को राजाओं के पीने का, क्षत्रियों के पीने का तो आनंद है। ये माना जाता है। यहाँ आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं की बात हो रही है। वहां पे क्या होता? तो राजा का ये था कि मैं इस पूरे भारतवर्ष में मेरी मान्यता है, जहां भी वो जो आदेश देता उसके अनुसार। पर कुछ लोग उसके साथ ऐसे हुए, राजा आप क्षत्रिय हो, आप राजा हो, आपके लिए ये चीज शोभा देगी। उनको खाने पीने में लगा दिया, संगति खराब होती गई, बुद्धि में विकृति पैदा हो गई। और जो गलत खाता है, गलत पीता है, ये पूरे दुनिया में भागवत महापुराण में, स्कंद पुराण में, सब पुराणों का सार कहता है, जाकी रही संगत जैसी, मां की हुई रंगत वैसी। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा, है ना। अपने माथा पे भी त्रिपुण लगी रखे, उनमें कलर अलग है, बीच में भी कतरो जोरदार पे संगत उसने फिर दूसरी पाली है। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। राजा बुराई के रास्ते जाने लगा तो प्रजा के प्रति जो न्यायचित बात करता था, अब वो बात नहीं रही सा, पक्षपात आ गया उसमें। दुराचारी का वेश करने लगा। सदा सदा के लिए जो एक राज गद्दी पे बैठ के उसको न्याय करना था, वो न्याय नहीं कर सका। लेकिन समय चक्र इतना खतरनाक है, ध्यान देना आप। एक दिन समय आता है किसका? न्याय गादी से उतरने का। अच्छा, कौन कहां तक बैठता है? मार साहब की अगर सर्विस लगे तो 40 साल तक बैठ जाए सर, और ज्यादा कौन बैठने देगा? कोई 16 साल की नौकरी है, कोई 20 साल की है, कोई 30 साल की, कोई 50 साल, और कोई अगर उस गद्दी पे बैठा है तो मृत्यु पर्यंत तो उतरना पड़ रहा है। और चौथापन आता है तो नियम तो ये कहता है, शिव पुराण ये कहती है, चौथेपन में वास्तव में सब वजन उतार देना चाहिए। न धन का, किसी भी चीज का बोझ माथे नहीं लेना। अगर ले भी लो तो क्या कर लेंगे सर? कोई अगर भले कितना वजन माथे ले ले, पर उसके वश में होगा वहां तक वो कर लेगा, लेकिन उसके वश से बाहर है तो वो काम फिर भोले बाबा पे छोड़ देना चाहिए। कि कौन जाने कि अब ये वजन मैं नहीं ले पाऊंगा, ये वजन किसको छोड़ दे। कहते ना कि वजन पापों का है भारी।
तब एक दिन इतना उस राजा का प्रति मोह इतना बड़ा, उसने पक्षपात इतना किया और इतना समय आया, उस समय में एक दिन उसको राजगद्दी से उतार दिया गया। देखो समर्थन रहता है। राजा को आज किसी को बिठाया है तो सरपंच बनो, दुनिया का कोई बहुमत होता है तो प्रजा ने फिर उस राजा को राजगद्दी से नीचे उतारा, और जो नीचे उतारा उसके कर्म की वजह से बहुत दुखी हो गया, और दुखी होकर अपने उन दिनों को याद करने लगा कि ये क्या समय था कि पूरा भारत देश हमारे लिए नमस्तक था और जहां जाते थे आदर था, सत्कार था, लेकिन मेरे कर्म की वजह से ही तो एक दिन भोले बाबा के मंदिर आ गया। कई सालों से वो धर्म करना भूल गया था, भगवान का भजन छूट गया था और गलत वजन माथे पे उठा लिया था। पर एक दिन आखिरी समय ऐसा आया कि दुखी होकर मरने की उसकी तैयारी, और एक शिव मंदिर में आके बैठ गया और कहा भोले बाबा से, पकड़े लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएगा। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाओ। राजा श्वेत उस शिवलिंग से लिपट गया, आंखों में आंसू, वो सोच रहा है इस दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, तो अब भोले बाबा मतलब दुनिया ने छोड़ा है तो होना अब मेरे जीवन की नैया डूब जाएगी। कैसे? के गठरे हमारे सर पे ये बारी, पाप के गठरे हमारे सर पे ये बारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे से उतारोगे भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उतारोगे। इसे कैसे उतारोगे भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उतारोगे। पूरा आंखों में आंसू आ गए। वो राजा कहता है, फंसी है नाव भवसागर, नाव भवसागरी, फंसी है नाव भवसागर, फंसी है नाव भवसागरी, इसे कैसे निकालोगे, इसे कैसे निकालोगे।
बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो नैया पार हो जाएगी। भैया आप बन जाओ तो नैया पार हो जाए। आप बन जाओ तो नैया पार हो जाए। आप बन जाओ तो नैया पार हो जाए। भैया आप बन जाओ तो नैया पार हो जाए। हरे हरे महादेव। आखिरी समय में भगवान भोले बाबा की इस स्तंभ पिंड से लिपटकर राजा श्वेत अपने आप में जो कर्म किया था उस कर्मों को याद किया और भोले बाबा से प्रार्थना करी, हे भोले बाबा पाप मेरे माथे इतना वजन चढ़ा है पाप रूप का, मुझे नहीं लगता कि आप उतार सकोगे, क्योंकि दुनिया ने बताया है, इसलिए तेरी शरण में आया हूं। ध्यान देना, उस दिन तृतीय सोमवार था, तीज का सोमवार। अच्छा, तीज को आज भी दुनिया मानती है ना, कौन से रूप में? गणगौर तीज आती है, अपने यहाँ मनाते हैं, है ना। उस सामाजिक स्तर का एक जैसा समाज है उसको बहुत धूमधाम से पूरे साल भर का खास त्योहार होता है उन लोगों का। ये तीज त्योहार का, ये तीज का सोमवार था और सोमवार में आज श्वेत राजा भोले बाबा की इस पिंड से लिपट गया, आंखों से आंसू बहाने लगा। जो आंखों से आंसू भोले बाबा के पिंड पे पड़े तो आंखों के आंसू से ही उनका अभिषेक हो गया। देखो, एक अभिषेक तो कृष्ण ने सुदामा के चरणों को धोके किया था। उस ईश्वर की आंखों से जो आंसू निकले तो एक ब्राह्मण के चरणों को पखार कर पूरे संसार जगत को एक नया दिव्यमय ज्ञान प्रकट किया। आज भोले बाबा के पिंड से लिपट कर एक श्वेत राजा आंसू बहाता हुआ भोले बाबा का अभिषेक कर दिया। देखो, अभिषेक जल से किया जाता है, पर जो इस जल से अभिषेक करे समझ लेना कि उसको सत्य ये है, श्रीमा पुराण कहती है, अबीर कंकु अंतर सीसी ये वो दूध दही श्वेत किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आंखों से आंसू गिरे भोले बाबा के मंदिर में, उसके चरण शरण को अगर वास्तव में पूर्ण रूप से अगर अभिषेक कर दिया तो जीवन में कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गंगा अपने अंदर है। कहां पे है? न तो गंगा बाहर है, न दूध बाहर है। ये क्या? दूध बाहर है शरीर से, मां के स्तन से दूध आ रहा है, पूरी दुनिया जानती है। कोई भी शरीर से बाहर नहीं है। अगर ये आंखों से अगर बह गया, अगर मंदिर में बैठे हैं, देखो दुनिया के लिए तो दुनिया रो रही है, माता जी आंखा में आऊं। अच्छा, कोई रोता है, आंखों में जो आंसू दिखे वो कोई जबरदस्ती लाता है कि आते हैं? बोलो, आपका न्याय करना। ये श्वेत राजा है, पिंड से लिपटा हुआ है और इसके आंसू निकल रहे, तो कोई जबरदस्ती उस आंखों से बाहर लाता है कि ये ऑटोमेटिक आते हैं? दो ही प्रक्रिया जुड़ रही है। जन के खास लागे ऑटोमेटिक आवे, ने जन के खास नहीं लागे अतरो चेड़ो निकाल ले, ने जबरदस्ती लावा की कोशिश करे। वो पूरी दुनिया जानती है।
कि कौन के आंसू आ रहे हैं और कौन जबरदस्ती ला रहा है, कौन सच्चा भगत यहाँ आया है, कौन को जबरदस्ती मंदिर में लाए हैं, कौन को यज्ञ में बैठने की इच्छा थी और कोई आप जबरदस्ती के बैठना पड़ेगा। गुरुजी क्यों हो गया, बैठना पड़ेगा, पूरा करना है 25। जबरदस्ती वाला सौदा थोड़ा स्वभाव से अच्छा नहीं लगता है। और जो स्वतः आंखों से जो बहता है और जो धार बहती है गंगा की तरह, जो सदाशिव भोलेनाथ के माथे से जो गंगा प्रज्वलित हुई और जो निकली इस सनातन जगत में, इस भारत देश में 3 देशों से होकर ये गंगा प्रज्वलित हुई है। ये शिव महापुराण कहती है 3 देशों को पवित्र करती हुई ये गंगा सागर में जाके विलीन हो गई। एक वो गंगा है, एक गौ माता का जो आपने आज शुद्धिकरण करके पिया होगा, क्या गौनीत पिया बहुत सारों ने, वो गंगा है। आएगी कथा गौ माता के मूत्र में क्या है, नहीं तो देखे बकरी का भी लाते न कहते कि लो सा पियो, कब भैंस है और कई प्रकार के संसार जगत में जानवर हैं, उनके मूत्र को लाकर वो कोई कह दे कि इसको आप माथे लगाओ और माथों पे चढ़ाकर आप इसको पावन करो, कौन पावन करेगा? इसको विज्ञान ने भी माना है कि ये कितना चमत्कारी है। विज्ञान ने भी इस चीज को माना है कि ये दूसरा जल अलग है और गंगा जल में कुछ बात अलग है, इसलिए वो गंगा है। इसलिए मूत्र तो दुनिया में बहुत है, लेकिन गैया मैया का मूत्र ही पवित्र क्यों माना गया है? ये शिव महापुराण की कथा कहती है जब आंखों से आंसू बहे ये गंगा की तरफ पवित्र हो गया और जो पिंड पवित्र करी उसी समय ध्यान देना उसके 3 घड़ी शेष था जीवन। कितना? श्वेत राजा के लिए यमदूत का आदेश हो गया, दूतों जाओ। यमराज ने कहा यमदूतों से, यमराज का आदेश हो गया और कहा जाओ उस राजा को लाओ, उसका समय पूरा हो गया, तुम जाओगे 3 घड़ी पूरी होगी। पृथ्वी पे वो यमराज की आज्ञा लेके यमदूत श्वेत राजा को लेने के लिए मंदिर में आ गए। ध्यान देना, वो मरने वाला है, शिव पिंड से लिपटा हुआ, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और यमराज के दूत आ गए। जो यमराज के दूतों ने अपने पास फेंका किसको उठा ले, वो पास उनके पास वापस आ गया और भोले बाबा के वहां पे गण प्रकट हो गए और यमदूतों को मार मार के वहां से भगा दिया। कहां से भगा दिया? मंदिर से भगा दिया। यमदूत पहुंचे, यमराज से जाके कहा यमराज जी लेने तो गए थे पर हमारी सूरतें बिगड़ गई, ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि वहां गए तो थे, वो राजा वो तो उसको तो खुद को ही बिल्कुल होश नहीं है क्योंकि वो बेहोश है भोले बाबा की पिंड पे, तो कहते नहीं कि इनको भान नहीं है। अच्छा कोई इनको आपने देखा होगा, हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही, माथे मटकी है तो कोई भाव मत अवारना, ऐसा कुछ सुना था मैंने सर। तो भाव कोई अवारता है क्या आता है, कोई इनने इनकी जगह सही कहा है, कोई उसमें कोई रति भर भी बात शब्द गलत नहीं है, पर एक जबरदस्ती बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक को आए नोर हिले, क्या हुआ साथ में बेचारियां। अच्छा वो कहा नो को कहाँ संभाले, एक आध को तो जैसे सत्य हो तो उसको संभाले सही, असत्यता को इस दुनिया में कोई नहीं संभाल सकता। सत्य को दुनिया पूजा कर सकती है, सत्य को संभाला जा सकता है, लेकिन असत्य इस दुनिया में इतना प्रकरण रचता है कि उसका संभाला नहीं जाता। होश और बेहोश में बहुत अंतर है। एक जानबूझ के कोई औरत बेहोश हो जाए वो सुनती सब है कि देखो कोई पानी छाटेगा ना, कोई करेगा ना, कोई करेगा, ये जगत में हो रहा है ऐसा। पर जो स्वतः वास्तव में बेहोश हो गया, किसके लिए? इस जगत के लिए नहीं, जगतपति महादेव के लिए। उसके लिए पूरी दुनिया कहती है कि चराचर जगत में जो ईश्वर के धाम में उसको कोई प्रकार का भान नहीं, तो भोले बाबा वो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने वाला है।
कि कौन करेगा, कौन लाज रखेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, ये भोले बाबा स्वतः करेंगे। भोले बाबा के गणों ने उनको भगाया और उस समय यमराज को गुस्सा आ गया कि यो एक क्षण बचा है। कितना क्षण? एक क्षण शेष रह गया। यमराज उपस्थित हो गया मंदिर में और यमराज आए और यमराज ने आकर जैसे उसके प्राणों को हरना चाहा, उसी वक्त भोले बाबा स्वयं प्रकट हो गए उस पिंड से और भोले बाबा ने यमराज को भी मार दिया। किसको मारा? अब सोच लो, यमराज खुद मर गया। शिव पुराण कहती है जो दुनिया को मारे, आज महादेव ने उसको मार दिया। देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा ये क्या हुआ? यमराज मर गया, मृत्यु टूट पड़। आधा घड़ी भी नहीं बचा, नहीं तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। मृत्यु टूट पड़ी। किसको? श्वेत राजा को लेने के लिए। जो मृत्यु आई, मृत्यु को भी मार दिया भोले बाबा ने। मृत्यु भी मर गया। सोचो कौन बाकी बचा? यमराज मर गया, स्वयं मृत्यु आई। मृत्यु कौन है? यमराज की बेटी मृत्यु है। यमराज किसकी संतान है? तो शिवा पुराण कहती है यमराज सूर्य नारायण भगवान की संतान है। ये सूर्य नारायण भगवान की संतान यमराज, इसकी बेटी मृत्यु आई। मृत्यु को भी भोले बाबा ने मार दिया। अब सब देवता घबरा गए। यमराज मर गया, मृत्यु मर गई। अब इस संसार जगत का ये चक्र कैसे चलेगा? अच्छा, मृत्यु मर जाए तो फिर क्या बचा बताओ आप? अपन सब मरा वहां तक ठीक है, तो लोग पूरी दुनिया कहती है साहब क्या हुआ? मृत्यु हो गई। अच्छा, शब्द कौन सा बना है? मरण का बना, मृत्यु हुई। तो मृत्यु तो बेटी बन के आई थी, वो लेके गई है। किसकी आज्ञा से, किसके आदेश से? पिताश्री की आज्ञा और संतान ने मानी है और उस बेटी उसको लेके चली गई। क्योंकि आत्मा बेटी है, बेटी को बेटी लेने आएगी। कौन लेने आएगी? ये एक नियम बना थी चराचर जगत में, किसको कौन लेने आएगा कि उसको वही लेने आएगा। आपने भी आज भी नियम है कि कोई में बहुत सारे, अब तो कहते कि ये लाड़ी है और लाड़ा में मोकलो जो परबारो ले आएगा गुरु जी। पर कई नियम क्या है कि अपने यहाँ ऐसा नियम नहीं। ऐसा अपने यहाँ कोई भी काका जी जाएगा, कोई भी जाएगा, पर लाड़ी को लेने के लिए कोई दूसरे जाएंगे। आत्मा का स्वरूप क्या है? लाड़ी का स्वरूप। इसको कौन लेने आएगा कि बेटी मृत्यु को भेजो, मृत्यु लेने जाएगी। दुनिया ने भी कह दिया जब सांस फूट गई कि इसकी मृत्यु हो गई, अंतकाल हो गया इसका, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, इनका मरण हो गया। तो अब सोच लो कि जो मृत्यु को भी मार दे, इसलिए उज्जैन महाकाल के लिए क्या कहा है? अकाल मौत वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। और आगे का शब्द आपको याद है? बोलो। काल कौन है? ये मृत्यु है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये महाकाल राजा की कथा है, ये भोले बाबा की कथा है, ये शिव की कथा है। और कहते हैं संसार जगत में विशेष 18 पुराण है, जिसमें 5 पुराणों का विशेष समावेश है। जिसमें एक पुराण आपने दुनिया ने सुनी है, गरुड़ पुराण, भागवत महापुराण, ये शिव महापुराण, और ये पुराण है देवी महापुराण। देवी महापुराण का वचन भी आपने कभी श्रवण किया होगा। ये जगदम्बा का स्वरूप, ये पूरा सृष्टि है, पूरी प्रकृति ये शिव और मां से बनी। कैसे बनी? इस चराचर जगत का जो सत्य स्वरूप है देवी महाभागवत है, और जो शिव महापुराण का वाचन है। तो ये सब अपनी अपनी जगह काम करता है। देखो, अलग अलग गोली अलग अलग काम करे कि नहीं? कोई आप ये मत सोचना कि कोई विष्णु भगवान छोटे हैं कि बालाजी महाराज छोटे हैं। ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है दुनिया में कि किसको माने। गुरुदेव, कोई बहुत सारे ना 2-3 महीने से काई का माता जी का व्रत चल रहा, कोई ने कहती करे माता जी नहीं वहां, तो उन्होंने यूं व्रत किया था जो बेड़ा पार भैया, तो वहां दीदी माता जी के धक्को नमा गया। उनने कहती कि वहां नहीं, वहां
तो वहां गया। ये दुनिया का काम थोड़ी चल रहा है कि यहाँ इलाज नहीं हो तो वहां चल जाओ आप। डॉक्टर में खराबी हो सकती है, मशीन में खराबी हो सकती है, दवाई में खराबी हो सकती है, ये संसार जगत तक सीमित है। पर अपनों ने भगवान की भी बदला बदली कर दी। अपनों एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक की साधना रखो, माँ की रख रहे हो तो माँ की ही रखना, और शिव की रखते हो शिव जी की रखना। सदा सदा के लिए आप जिसका एक अनुमोदन कर रहे हो बस उसी पे आ जाओ। आपने एक छोटे से कंकर को मान लिया कि यही मेरा गणपति है, यही मेरे लिए सब कुछ है, तो पहले कहा है कंकर में शंकर बसा है।